हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। यह वीडियो क्लास 10 के जो विज्ञान है उसके 11वां अध्याय मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार से संबंधित एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। यह आपके फिजिक्स का दूसरा अध्याय है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मानव आदमी का जो आँख है उसकी संरचना कैसी है, उसकी वह कैसे बना हुआ है, और इसके द्वारा चूँकि ये जो दुनिया है इसकी जो बहुत ये चूँकि रंगीन ये दुनिया है, बहुत सारे इसमें कलर हैं, और इसका सबके बारे में हम लोग देखते हैं और जानते हैं ये इन आँखों के द्वारा ही। तो ये आँख जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये आँख है क्या? तो ये आँख जो है वह गॉड के द्वारा दिया हुआ एक प्रकाशीय यंत्र है, यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक यंत्र है जिसके द्वारा हम इस रंगीन दुनिया को देखते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ सबसे पहले जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो आँख है वो बनी कैसी है, वह किस प्रकार इसका बनावट है। तो आँख के बारे में सबसे पहले जो है आप यहाँ पर देखिए, जैसे मान लिया गया कि ये किसी का एक ये आँख है, ठीक है। आप जानते हैं यहाँ जो है ये एक आँख है जो कि हर किसी का आँख जो है बाहर से सबका जो लुक है वह इसी तरह का है कि ये जो है ये पूरा ये वाइट वाला भाग है ये वाला, और ये बीच में जो ये ब्लैक दिखता है ये है जो सबके आँखों में है ये वाला, और इसके बीच में ये एक गोलाकार जो है एक छिद्र होता है ऐसे इस तरह से। तो ये हमको बाहर से दिखने वाला जो हमारे आँख का जो बाहरी जो ये इमेज है वह इसी तरह का होता है, लेकिन इंटरनल इसकी बनावट कैसी होती है इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अध्ययन करेंगे। तो ये हमारा जो आँख है इसका जो ये पूरा जो भाग है हर किसी के आँख का ये वाला, ये जो उजला है इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये आँख का सबसे बाहरी भाग है। हमारा जो आँख है अर्थात मानव के जो आँख है वह मुख्य रूप से 3 भागों में बना होता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी 3 परतें होती है। तो इसके हम लोग इंटरनल बनावट के बारे में भी अब यहाँ चूँकि देखिए बच्चों, हम इसके डायग्राम है, इसकी संरचना जो है आप लोगों के सामने ही करना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग को परीक्षा में इसको नामांकित वर्णन करना होता है। तो आप देख कर कि हम कैसे बना रहे हैं आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से आप इसको बना भी सकते हैं। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। ये अभी आपको बताया कि हमारा जो आँख है वो उसकी 3 परतें होती है। तो सबसे जो बाहरी परत है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। ये वाला जो भाग है ये वाला, ये पूरा ये इसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। तो यानी कि जो हम ये अभी जो बनाए हैं ये कौन सा पटल है? तो श्वेत पटल। श्वेत पटल किस रंग का होता है? सफ़ेद रंग का होता है। तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का जो बनावट है उसकी आकृति कैसी होती है? लगभग अंडे के जैसा होता है। अंडे कैसा होता है? तो वह पूर्णतः तो गोल नहीं होता है, लगभग गोलीय है। तो हम कह सकते हैं कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है, लगभग गोलीय होता है। ये जो है मुख्य रूप से 3 भागों में बना होता है, या इसके 3 परतें होती है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। मानव नेत्र की जो औसत व्यास है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। आपसे पूछा जाए कि मानव नेत्र का औसत व्यास कितना होता है, तो 2.3 सेंटीमीटर होता है। तो इतने बात को आप लिख सकते हैं कि नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। इसकी बनावट लगभग गोलीय होती है। इसकी औसत व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह 3 भागों या 3 परतों में बना होता है। सबसे जो बाहरी परत होता है जो कुछ उभरा हुआ होता है उसको श्वेत पटल कहते हैं। ये वाला जो भाग है ये पूरा का पूरा जो बाहर से हम लोग के आँख का जो ये उजला वाला जो भाग दिखता है इसी को हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। श्वेत पटल हो गया। इसके जो सबसे अग्र भाग है जो कुछ उभरा होता है, यानी कि जो सबसे जो बीच वाला जो भाग है वह इस तरह से होता है, उभरा होता है, इसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। तो यहाँ जो ये हम बनाए हैं यही हो गया कॉर्निया, ठीक है। तो सब आप इतना जान गए
कि मानव नेत्र का बनावट जो है वह 3 परतों में होती है। सबसे जो पहली जो परत होती है या भाग होता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। इसका आगे वाला जो भाग है जो कुछ उभरा होता है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। यही वाला जो भाग है ये जो श्वेत पटल है, और ये जो बीच वाला जो ये पूरा आप जो इसको देख रहे हैं ये वाला, यही है क्या? कॉर्निया है। और यही चूंकि ये तो भाग जो है ये वाला सबका उजला ही होता है, सबका उजला ही होता है। कलर जो है इसी का चेंज होता है, किसी का एकदम ब्लैक होगा, किसी का भूरा होगा। ये वाला जो कॉर्निया है ये पूरा भाग अपारदर्शी होता है। तो ये जो कॉर्निया है इसी का रंग अलग अलग होता है, और इसी के आधार पर आप कहते हैं कि किसी का आँख जो है इस कलर का है, किसी का ब्राउन है, तो किसी का जो है वह ब्लैक है। तो इस तरह से तो आपसे पूछा जाए कि आँख के जो रंगीन भाग है वह कौन सा है, तो आँख का रंगीन भाग क्या है? कॉर्निया है, कॉर्निया। ठीक। और एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि जब नेत्रदान होता है तो सिर्फ कॉर्निया ही वह निकालकर दूसरे के नेत्र में वह उसको यूज किया जाता है। यानी कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का यूज होता है? तो कॉर्निया का होता है। किसका? कॉर्निया का। ठीक है, तो इतना आप लिख सकते हैं कि मानव नेत्र का बनावट लगभग गोलीय होता है। इसकी औसत व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में बनी होती है। सबसे जो बाहरी भाग है ये वाला जो सफ़ेद रंग का होता है उसको श्वेत पटल कहते हैं। इसका जो अग्र भाग है थोड़ा सा उभरा होता है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। इतना आप जान गए। इसके बाद जो दूसरी परत होती है उसको हम लोग कोराइड बोलते हैं। क्या? कोराइड। तो ये हो गया ये जो हम बना रहे हैं ये कौन सा भाग है? दूसरी परत, दूसरी भाग। बच्चों आप लोग बहुत ही आसानी से इसके फिगर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये वाला भाग को क्या बोला जाता है? कोराइड। कोराइड। यह काले गहरे रंग का होता है। इसका आगे जब ये आगे आता है कॉर्निया के पास तो ये 2 भाग में जो है वह बट जाता है। ये 2 भाग में बट जाता है। कहाँ पर आकर? कॉर्निया के पास 2 भाग में बट जाता है। आगे वाला जो ये भाग है ये वाला, ये चाहे ये कहिए दोनों, इसको आइरिस बोला जाता है। क्या? आइरिस। आइरिस। इसका एक और नाम है परितारिका। 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 और जो पीछे वाला जो ये भाग है ये इसको बोला इससे जो है वह नेत्र लेंस जुड़ा होता है। नेत्र लेंस आप ऐसे नेत्र लेंस को बना सकते हैं, ये इससे जुड़ा हुआ है। तो पीछे वाला जो भाग है इसको ये वाला जो दोनों है यहाँ हम इसका नामकरण कर देते हैं पक्षमाभि बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पक्षमाभि मांसपेशिया या पेशिया। पक्षमाभि मांसपेशिया लिख देते हैं। मांसपेशिया, पक्षमाभि मांसपेशिया। इससे जो है यह नेत्र लेंस जो है इसी से जुड़ा होता है, नेत्र लेंस। और ये जो है इसको हम लोग कह सकते हैं क्रिस्टलीय लेंस या नेत्र लेंस। नेत्र लेंस, नेत्र लेंस। ठीक है, ये किस प्रकार का आपको दिख रहा है? तो उत्तल लेंस के समान दिख रहा है। और ये जो है आगे, तो आप कह सकते हैं कि नेत्र लेंस का जो दूसरा जो भाग है उसको कोराइड कहते हैं। यह आगे जो है वह कॉर्निया के पास 2 भागों में बट जाता है। आगे वाला भाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं, और पीछे वाला जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? पक्षमाभि मांसपेशिया बोलते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये आइरिस का जो दोनों जो भाग दिख रहा है ये और ये, इसके बीच में ये जो खाली जो जगह हो गया ना इसको हम लोग बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं? पुतली। बच्चों ये जो खाली जगह है इसको क्या बोलेंगे? पुतली। तो हम यहाँ लिख देते हैं पुतली। ठीक है, पुतली। तो बताइए आप पुतली का निर्माण कौन किया था? आइरिस या
परितारिका, यानी कि ये आइरिस जो है यही पुतली का ये नीचे और ऊपर वाला जो भाग आपको दिख रहा है, इसी के बीच का जो स्पेस है वही है पुतली। तो हमारे जो आँख है वह आँख के जो बीच वाला भाग ये आपको जो दिख रहा है यही है पुतली। इसी से आप देखते हैं किसी के भी आँख में, तो इसी में आपको जो है वह तस्वीर दिखता है, यानी कि आँख में प्रकाश जो है वह पुतली के द्वारा ही प्रवेश करता है। तो आप जान गए पुतली, ठीक है। तो अब आप कितना पढ़ लिए, तो आप इतना पढ़ लिए कि मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। इसका बनावट लगभग गोलीय होता है। इसकी औसत व्यास जो है वह 2.3 सेंटीमीटर होती है। यह मुख्य रूप से 3 भागों में बना होता है। एक नंबर में हम लोग कह सकते हैं इसका कि इस सबसे ऊपरी जो भाग है जो सफ़ेद रंग का होता है, ये वाला सब, ये इसको श्वेत पटल कहते हैं। इसके आगे वाला जो भाग है वह कुछ उभरा होता है। ये जो आपको पूरा ये ब्लैक वाला जो दिखता है गोलाकार सबके जो आँखों में है वह, तो वह थोड़ा सा उभरा होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कॉर्निया बोला जाता है, ठीक है। पहला परत हो गया। अब दूसरा परत, दूसरा जो परत है, दूसरा परत को क्या बोलते हैं, कोराइड बोलते हैं। यह आगे कॉर्निया के पास, यानी कि जहाँ ये उभरा हुआ है वहाँ ये 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि कॉर्निया के ही भाग को आप यहाँ ये सब है इसको आप बोल सकते हैं क्या, कोराइड बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये आगे 2 भाग में क्या होता है, बढ़ जाता है। इसमें आगे इसका जो अग्र भाग होता है इसको आइरिस या परितारिका कहते हैं, और यही किसका निर्माण कर रहा है, पुतली का। आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों के बीच में ये जगह है, यही है क्या, पुतली। यानी कि आँख के बीच में ये जो पारदर्शी जो ये भाग दिखता है छोटका गोलका सा, यही क्या है, पुतली है। पीछे वाला भाग को हम लोग पक्षमाभी मांसपेशियां कहते हैं। इसी से नेत्र लेंस क्या होता है, जुड़ा होता है। आप यहाँ जो नेत्र लेंस देख रहे हैं इसको क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं, इससे जुड़ा होता है। तो आप कितने भाग इसके देख लिए, 1 2, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 भाग इसका आँख के जो है वह 7 पार्ट्स के बारे में आप जान गए। अब इसके बाद हम लोग तीसरा परत के बारे में जानेंगे। तो तीसरा जो परत होता है वह होता है दृष्टि पटल। आप इसके यहीं से भी बना सकते हैं। ये कौन सा है भाग, तो दृष्टि पटल है ये, ठीक है। ये तो आप जो है इसको थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं। यह अपारदर्शी होता है, ये पर्दा का काम करता है। इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। किस पर बनता है, दृष्टि पटल पर। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, रेटिना। कौन सा नाम से जानते हैं, रेटिना नाम से। तो इसको जो हम जो यहाँ जो आपको ये ब्लैक कलर से जो इसको थोड़ा डार्क कर दिए हैं, इसी का नाम हो गया रेटिना, ठीक है। एक और नाम क्या है, तो दृष्टि पटल। तो बच्चों आप जान गए कि आँख की जो तीसरी परत है उसको हम लोग रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर किसी भी वस्तु का, इसी पर जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक होता है और उल्टा होता है। तो आपसे पूछ सकता है और पूछता भी है कि आँख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो किस भाग पर बनता है, तो वह दृष्टि पटल पर बनता है, रेटिना पर बनता है, ठीक है। अब सवाल है कि जो आँख का, अब यहाँ जो है ये जो पूरा जो भाग है ये क्या खाली रहता है क्या, ये किसके द्वारा, इसकी आँख की जो आकृति है वह जो चूँकि थोड़ा सा वो आकार में दिखता है तो वह ऐसे ही ये खाली तो नहीं होता है, तो इसके आकार को बनाए रखता है। इसमें एक लिक्विड भरा होता है जो आँख को सेफ्टी भी देता है। इसको हम लोग बोलते हैं कचाव द्रव। क्या बोलते हैं, कचाव द्रव। तो यहाँ आप इसको ऐसे भर सकते हैं। बच्चों आप जो है मैंने जिस तरह से फिगर को ड्रॉ किया है आप भी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, और आपको परीक्षाओं में जो है 100% जो है आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप इस तरह से नामकरण करते जाइएगा इसके फिगर बनाने के साथ ही, तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस भी चीज़ को बिना याद किए हुए अगर वह याद हो जाता है तो वह भूलता भी नहीं है। तो आप 2-4 बार ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा इसको। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही आसानी ढंग से इसको बना लेंगे, और जब आप इस पर बन जाएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी वह मजबूत हो जाएगा। तो आप जो इसके अंदर जो इस तरह से भर दिया गया ये द्रव, इसको बोलते हैं क्या, कचाव द्रव। क्या, कचाव द्रव, कचाव द्रव, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको क्या बोलते हैं,
कचाव द्रव बोलते हैं। जो द्रव भरा होता है उसको कचाव द्रव बोलते हैं। और ये लेंस जो है इसके और कॉर्निया के बीच में इसमें भी द्रव होता है, इसमें भी भरा होता है। तो इसको कौन सा द्रव बोलते हैं? तो इसको हम लोग नेत्रोद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेत्रोद। तो बच्चों आपसे पूछा जाए कि नेत्रोद और कचाव द्रव में किसका मात्रा अधिक होता है, तो आप बड़ा ही आसानी से बता सकते हैं नेत्रोद। किसका? तो किसका मात्रा अधिक होता है? तो ये कचाव द्रव का, क्योंकि ये आँख के जो बड़े सबसे जो अधिक जो भाग है इसमें जो भरा हुआ है वही है क्या? यहाँ आपका जो कचाव द्रव। और ये लेंस और कॉर्निया के बीच में जो भरा होता है इसके अपेक्षा ये बहुत छोटा स्पेस है। तो इसमें जब इतना में जो लिक्विड जो भरा हुआ है उसका मात्रा निश्चित रूप से इससे बहुत कम होगा। तो ये नेत्रोद का मात्रा कचाव द्रव से कम होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि मानव नेत्र जो है वह एक प्रकाशीय प्राकृतिक मानव नेत्र जो है एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। इसकी बनावट लगभग गोलीय होती है। इसका औसत व्यास 2.3 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। यह मुख्य रूप से 3 परत में बनी होती है। सबसे पहला परत जो है तो है वह सफ़ेद रंग का जो ये दिखता है हम लोगों को, ये श्वेत पटल होता है। इसका जो इसी का जो आगे वाला भाग है, सबसे आगे वाला भाग, वह कुछ उभरा होता है अर्थात कुछ उठा होता है। उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा जो परत है ये वाला सब, ये वाला कॉर्निया का निर्माण में ये जो दूसरा परत है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड यहाँ। और ये आगे कॉर्निया के पास, कोराइड जो है कॉर्निया के पास 2 भागों में विभक्त हो जाता है। अग्र भाग जो है ये वाला जो दो आपको जो दिख रहा है ये और ये, उसको आइरिस बोलते हैं या परितारिका बोलते हैं। और यही पुतली का निर्माण करता है। किसका? पुतली का निर्माण करता है। पीछे वाला भाग को पक्षमार्गी मांसपेशिया कहते हैं। इससे नेत्र लेंस से जुड़ा होता है। अब नेत्र लेंस, अब इसके बाद तीसरा परत को रेटिना कहते हैं या दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक और उल्टा होता है। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है उसको कचाव द्रव बोलते हैं, तथा नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा होता है उसको नेत्रोद बोलते हैं। अब किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, इसकी जो सूचना है हमारे मस्तिष्क में किसके द्वारा जाती है? तो दृक् तंत्रिका के द्वारा। आप तंत्रिका जानते हैं कि तंत्रिका किसको बोलते हैं? तो जिसके द्वारा सूचनाएं प्रेषित होती है उसको क्या बोलते हैं? दृक् उसको तंत्रिका। तो ये जो है इसी से, यहीं से हमारे मस्तिष्क में इस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसके बारे में सूचना जाती है। तो ये हो गया, इसको हम लोग कह सकते हैं दृक् तंत्रिका। बच्चों आप ध्यान से इसको देखिएगा। आपको जो है वह नेत्र से संबंधित कोई भी प्रश्न है वह बिल्कुल ही आसानी से आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। तो हम लोग बहुत ही मज़ेदार ढंग से इसका अध्ययन कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया कि हमारे मानव नेत्र जो है वह किस प्रकार का बना होता है। तो इसको आप पॉइंट वाइज भी कर सकते हैं। इसको जो लिखने के लिए, चूँकि परीक्षा में कहता है कि इसको नामांकित वर्णन करें, तो आप इसका नामकरण ऐसे फिगर के साथ कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसको लिखिएगा कैसे कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। इसकी बनावट लगभग गोलीय होती है। इसका औसत व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह इसकी बनावट जो है वह निम्न प्रकार से है। 1 नंबर में करके लिख लेंगे ऐसे, श्वेत पटल। 1 नंबर में हम लोग लिख लेंगे श्वेत पटल। तो लिखेंगे कि यह आँख का सबसे बाहरी परत है। यह सफ़ेद रंग का होता है, इस सफ़ेद रंग का होता है ये वाला। ठीक है। उसके बाद 2 नंबर में हम लोग लिख लेंगे कॉर्निया। क्या लिख लेंगे? कॉर्निया। तो लिखेंगे कि श्वेत पटल का अग्रभाग जो उभरा होता है इसी को क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। और यही रंगीन होता है। बाकी जो है सब किसी के आँख का ये जो कलर है ये श्वेत ही होता है। यही जो है आँख का कौन सा भाग रंगीन होता है? तो कॉर्निया। आँख नेत्रदान में आँख के कौन से भाग को यूज किया जाता है या कौन से भाग को निकाल कर दूसरे व्यक्तियों में फिट किया जाता है? तो वही होता है क्या? कॉर्निया। ठीक है। उसके बाद कॉर्निया के बाद 3 नंबर में आप लिखिएगा क्या? कोराइड। तो आप ऐसे लिखिएगा कि नेत्र का दूसरा जो परत है उसको कोराइड बोलते हैं। इसको कोराइड बोलते हैं। यह गहरे काले
रंग का होता है, यह आगे जो है वह कॉर्निया के पास दो भागों में बट जाता है। अब 4 नंबर में हम लोग लिखेंगे कि आगे वाला जो ये जो भाग है उसको क्या बोला गया है, आइरिस। क्या, आइरिस, आइरिस, ठीक है, आइरिस या परितारिका। तो लिखेंगे क्या कि कोराइड का अग्रभाग को आइरिस या परितारिका कहते हैं। यही जो है किसका निर्माण करता है, ये पुतली का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम लोग 5 नंबर में लिखेंगे क्या, तो हम लोग 5 नंबर में लिखेंगे पुतली। तो आप लिखिएगा कि कॉर्निया, ये कॉर्निया के जो बीच में जो बीच के में जो एक पारदर्शी छोटा सा गोलाकार जो वह एक भाग होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पुतली। इसका जो निर्माण है या इसका जो आकार है वह आइरिस द्वारा निर्धारित होता है। ये आइरिस जो है यही पुतली का निर्माण, पुतली के आकार को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो ये हो गया हमारा पुतली। इसके बाद पीछे वाला को लिखेंगे क्या, ये 6 नंबर में पक्ष माभी मांसपेशिया, पक्ष माभी मांसपेशिया। तो आप कह सकते हैं कि कोराइड के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है या भाग होता है, इसको क्या कहते हैं, पक्षमाभी कहते हैं, पक्षमाभी मांसपेशिया कहते हैं। यह नेत्र लेंस को पकड़े रहता है, यानी कि नेत्र लेंस को व्यवस्थित कौन करता है, तो यही पक्षमाभी करता है। इसके बाद हम लोग 6 नंबर में लिखेंगे, 7 नंबर में नेत्र लेंस। क्या, नेत्र लेंस। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो पुतली है उसी के सामने पीछे साइड में पक्षमाभी के द्वारा एक उत्तल लेंस के आकार का क्रिस्टलीय लेंस होता है, जिसको हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। इसके बाद जो है अब हम लोग तीसरा परत के बारे में लिखेंगे, दृष्टिपटल। इसको रेटिना कहिए या दृष्टिपटल कहिए, रेटिना, ठीक है। तो कह सकते हैं कि नेत्र लेंस का सबसे जो भीतरी परत है यह अपारदर्शी ये भी होता है, ठीक। इसी को रेटिना या दृष्टिपटल कहते हैं। इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक होता है, उल्टा होता है और वस्तु की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो आप लिख लिए क्या, रेटिना या दृष्टिपटल। उसके बाद लिखेंगे कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा होता है 9 नंबर में, इसको बोलते हैं क्या, कचाव द्रव, कचाव द्रव। 9 नंबर में लिख लिए कचाव द्रव के बारे में कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको कचाव द्रव कहते हैं। इसके बाद 10 नंबर में हम लोग लिखेंगे नेत्रोद, नेत्रोद के बारे में, ठीक है। नेत्रोद क्या है, तो नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में जो द्रव भरा होता है या द्रवीय जो पदार्थ भरा होता है उसको नेत्रोद बोलते हैं। इसके बाद अब हम लोग लिखेंगे लास्ट में दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, दृक् तंत्रिका, ठीक है, दृक् तंत्रिका। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि जब भी रेटिना या दृष्टिपटल पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो इसकी जो सूचना है वह मस्तिष्क में दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचती है, दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचती है। तो आपसे पूछा जाए कि आँख में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो उसकी सूचना कहाँ पर, किसके द्वारा मस्तिष्क में जाती है, तो दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क में जाती है। इस तरह से आपका जो आँख का बनावट है वह लगभग कंप्लीट होता है। एक और जो बात होता है यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये रेटिना पर भी एक बिंदु होता है जहाँ पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह सबसे स्पष्ट दिखता है, सबसे वह चमकीला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलो स्पॉट, पीत बिंदु, क्या बोलते हैं। और वह रेटिना का लगभग सबसे मध्य बिंदु होता है। या आप इस जो लेंस है इसके बीच में भी ऐसे, जैसे आप प्रधान अक्ष बनाते हैं ऐसे बनाइएगा, तो जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है वही बिंदु जो है वह कहलाता है क्या, पीत बिंदु। तो हम यहाँ लिख देते हैं आपसे पीत बिंदु। तो आपसे पूछा जाए कि रेटिना के जिस स्थान पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट रूप से बनता है, सबसे चमकीला, सबसे बेहतर, वह कौन सा बिंदु होता है, तो आप कह सकते हैं क्या, पीत बिंदु। या पूछा जाए कि पीत बिंदु क्या है, तो रेटिना पर स्थित वह बिंदु पर जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट और अच्छा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। एक और होता है ब्लाइंड स्पॉट, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है इलो स्पॉट। एक होता है ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु, अंध बिंदु। तो अंध बिंदु बोला जाता है जहाँ पर प्रकाश की जो किरणें हैं वह नहीं पहुंच पाती है, यानी कि रेटिना का वह भाग जहां पर प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचती है वहां उसको क्या बोलते हैं, अंध बिंदु बोलते हैं। क्या,
अंध बिंदु, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट। तो वह जो है यह इधर होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ऐसे करके इसको लिख भी सकते हैं। तो इस तरह से जो आपका मानव नेत्र है वह बहुत ही बेहतर ढंग से आप इसको बना सकते हैं और लिख सकते हैं। आप बाय पॉइंट भी ऐसे लिख सकते हैं या एक पैसेज के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका नामकरण करते, इसके संरचना करते जाइए और इसके नामों को लिखते जाइए। 2-3 बार जब आपकी इसको लिखिएगा तो बहुत ही बेहतर ढंग से आपका इस पर कमांड हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आप इसको कैसे, या तो पॉइंट वाइज ऐसे लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। इसका बनावट जो है वह लगभग गोलीय होता है। इसका औसत व्यास जो है 2.3 सेंटीमीटर होता है। यह मुख्य रूप से वह 3 भागों में बनी होती है। सबसे बाहरी जो भाग है ये वाला जो सफ़ेद रंग का होता है उसको हम लोग श्वेत पटल कहते हैं। इसका आगे वाला भाग, ये बीच वाला जो भाग आपको दिखता है, ये जो ब्लैक रंग का आगे वाला भाग जो कुछ उभरा होता है उसको कॉर्निया बोलते हैं। दूसरे परत को कोराइड बोलते हैं। यह कॉर्निया के पास आगे जाकर 2 भागों में बटा होता है। सबसे आगे वाला भाग को आइरिस कहते हैं। यह पुतली का, ये बीच वाला जो भाग है यही है पुतली, ये पुतली का निर्माण करता है। पीछे वाले भाग को पक्षमाभि कहते हैं। यह पक्षमाभि मांसपेशियां कहते हैं। यह नेत्र लेंस को व्यवस्थित करता है। इसके बाद जो तीसरा परत है या तीसरा भाग है उसको रेटिना, ये दृष्टि पटल कहते हैं। इसी पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है, ठीक है। अब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच जो द्रव भरा होता है उसको कचाप द्रव कहते हैं, तथा नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच जो द्रव भरा होता है उसको नेत्रोद कहते हैं। इस रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है इसकी जो सूचना है मस्तिष्क में दीर्घ तंत्रिका के द्वारा पहुंचती है। इस प्रकार से हमारा जो मानव नेत्र है इसकी बनावट है। अब यहाँ एक चीज़ और जो है, आप जानते हैं कि वस्तु कहीं पर भी होती है, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, रेटिना पर बनता है। तो इसके लिए, लेकिन आपने उत्तर लेंस में पढ़ा है कि जैसे जैसे वस्तु का स्थान बदलते जाता है प्रतिबिंब का स्थान भी बदलता है, लेकिन आँख के अंदर ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के लिए ये जो नेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी जो है परिवर्तित होती रहती है। यानी कि ये लेंस का आकार जो है वह मोटा पतला होते रहता है, जिसके लिए प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बने, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है यह आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है। तो इसके फोकस दूरी को बदलता कौन है? तो यही बदलता है पक्षमाभि मांसपेशियां। पक्षमाभि मांसपेशियां जो है, आप देखिए, कल्पना कीजिए कि इस तरह से अगर खींच दिया जाए तो यह लेंस जो है वह और पतला हो जाएगा। जब पतला लेंस हो जाएगा तो इसकी जो क्षमता होती है वह घट जाती है, ठीक। जब ये अगर यह दोनों तरफ से यह ज़्यादा पक्षमाभि ऐसे आगे की ओर बढ़ जाए तो लेंस मोटा हो जाएगा। लेंस जब मोटा हो जाएगा तो इसकी क्षमता होगी, क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, तो वह किरणों को ज़्यादा मोड़ेगा। यानी कि विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर बने, इसके लिए पक्षमाभि जो है नेत्र लेंस के फोकस दूरी को समायोजित करते रहता है, यानी कि बदलते रहता है। इसी को हम लोग समंजन क्षमता भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो हम कह सकते हैं हमारे आँख की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वह आवश्यकता अनुसार समायोजित होती रहती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हर बार जो है रेटिना पर ही बनता है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। या एक बार फिर से सुन लीजिए कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो नेत्र लेंस की चाहे हमारे आँख की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार समायोजित होती रहती है, अर्थात बदलते रहती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। उसी क्षमता को बोलते हैं क्या? समंजन क्षमता। ये समंजन क्षमता किसमें है? तो ये हमारे पक्षमाभि मांसपेशिया में है। इसी में यही से कुर्ती फैलती है, जिससे इस लेंस का जो है आकार में परिवर्तित होते रहता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप जो है मानव नेत्र का बनावट, संरचना कैसी होती है इसके बारे में बहुत ही बेहतर ढंग से इस तरह से आप वर्णन कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है आप से सब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है कि समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? तो आप कह सकते हैं कि नेत्र की वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार बदलती रहती है, जिससे विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब हर बार जो है रेटिना पर ही बनता है। इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अब इससे जो है आपके लिए जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न कैसे बनता है, मैं बहुत ही कम समय में आपको कुछ ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे कैसे पूछ सकता है। तो पूछेगा कि मानव नेत्र का बनावट कैसा होता है? लगभग गोलीय होता है। मानव नेत्र का औसत व्यास कितनी होती है? तो
3 सेंटीमीटर होती है। मानव नेत्र जो है मुख्य रूप से कितने परतों में या कितने भागों में बना हुआ है, तो इसको मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। मानव नेत्र का सबसे जो बाहरी भाग है जो सफ़ेद रंग का होता है उसको क्या कहते हैं, तो श्वेत पटल कहते हैं। मानव नेत्र का सबसे जो अग्र भाग है जो वक्रीय है उसको क्या बोलते हैं, तो कॉर्निया बोलते हैं। मानव नेत्र का कौन सा भाग रंगीन होता है, कॉर्निया होता है। मानव नेत्र का कौन सा भाग जो है वह नेत्रदान में यूज होता है, तो कॉर्निया होता है। आँख के अंदर जो है आँख के किस भाग से प्रकाश प्रवेश करता है, तो पुतली के द्वारा करता है। पुतली के आकार को कौन व्यवस्थित करता है, तो आइरिश करता है। ठीक है। मानव नेत्र में किस प्रकृति की लेंस होती है, तो उत्तल लेंस होती है। ठीक है, उत्तल लेंस होती है। उत्तल लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है, कचाप द्रव भरा होता है। उत्तल ये लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन सा द्रव भरा होता है, तो नेत्रोद होता है। आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, दृष्टि पटल पर बनता है। वह कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। प्रतिबिंब जो बनता है उसकी जो सूचना है मस्तिष्क में किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचाई जाती है। दृष्टि पटल का वह बिंदु जहां पर सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनता है उसको क्या बोलते हैं, पीत बिंदु बोलते हैं। तो दृष्टि पटल का वह बिंदु जहां पर प्रकाश नहीं पहुंचता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अंध बिंदु बोलते हैं। एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकतम अपवर्तन जो है किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो कॉर्निया के द्वारा होता है। किसके द्वारा, कॉर्निया। उसमें आपका रहेगा कि कॉर्निया, नेत्र लेंस, पुतली और भी या दूसरे भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन एक निश्चित रूप से लेंस और कॉर्निया जरूर आता है। उसमें आपका आंसर हो जाएगा कॉर्निया। फिर से समझ लीजिए कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन नेत्र के किस भाग से होता है, तो वह कॉर्निया के द्वारा होता है। अब ये पुतली का निर्माण कौन करता है, तो आइरिस या परितारिका करता है। जब हम लोग अधिक प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो यह जो है आइरिस जो है वह पुतली के आकार को छोटा कर देता है। छोटा कर देने से वह जो है अगर छोटा नहीं करता तो बहुत अधिक प्रकाश हमारे आंखों में प्रवेश करता, जिससे हमारे रेटिना की क्षति भी पहुंचती है और प्रतिबिंब भी साफ साफ दिखाई नहीं देता। जैसे आप जानते हैं कि जो है टर्च कभी किसी के आँख में के सामने जला दिया जाए तो वह उसको फ्रेश नहीं दिखेगा, या सूर्य की तरफ आप कभी भी देखते हैं तो आपको जो है वह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में उस अवस्था में प्रकाश आपकी आंखों में प्रवेश करती है। तो यानी कि जब हम अधिक प्रकाश वाले जगहों पर जाते हैं तो हमारा जो पुतली है उसका आकार क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप किसी कम प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो आपकी पुतली का आकार वहाँ धीरे धीरे बढ़ती है, तब वहाँ की वस्तुओं को देखते हैं। यानी कि आप जब अचानक ही अधिक प्रकाश से जब किसी कम प्रकाश वाले रूम में जाते हैं तो कुछ देर के बाद आपको वस्तु जो है वह धीरे धीरे साफ दिखाई देने लगती है। तो उसका रीज़न यही है कि जब कम प्रकाश वाले जगह पर जाते हैं तो वहाँ पर जो है आइरिस या परितारिका ये जो है वह सिकुड़ने लगती है, और वहाँ पर ये हमारा जो पुतली है उसका आकार क्या होने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि जब हम अधिक प्रकाश में जाते हैं तो हमारी पुतली में किस तरह से परिवर्तित होती है, तो वह सिकुड़ जाती है, यानी कि छोटी हो जाती है। जब हम कम प्रकाश वाले कमरे में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पुतली का में कैसा परिवर्तन होता है, तो वह उसका आकार क्या होता है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आप जो है अपने नोटबुक में इसको फिगर के साथ वर्णन कर लीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट जो इसका पार्ट होगा वह हम दृष्टि दोष से संबंधित होगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों अब फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा, ताकि उनका भी तैयारी जो है वह बेहतर हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।